कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की फेनोमेनन क्या होती है और ये कितने टाइप का होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि हम ऑलरेडी क्या बताओ क्या पढ़ चुके हैं भाई। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये हमारा भाई कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। ओके ठीक है भाई, तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो भाई इसका जो पहला टॉपिक हमारा वो बताओ क्या है, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। अरे भाई अगर आप आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, तो पहले तो आप ये देखो ना भाई कि आइसोमेरिज्म होता ही क्या है, इजंट इट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। और भाई आप कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कितने तरह का आइसोमेरिज्म आप प्राइमरीली देखोगे। ठीक है बात, तो पहले हम क्या पढ़ते बताओ, पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, फिर क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो पहले बताओ हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो भाई आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, आइसोमेरिज्म पहले तो आइसोमर्स क्या होते हैं, क्योंकि आइसोमर्स होने की फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स रखने की फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो व्हाट आर आइसोमर्स, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। ठीक है बात, अगर दो कंपाउंड उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, अब या तो उनकी क्या डिफरेंट हो स्ट्रक्चर, या तो उनकी क्या डिफरेंट हो स्ट्रक्चर, या अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है तो स्पेस में जो क्या है ग्रुप्स हैं उनका अरेंजमेंट बताओ क्या उनका डिफरेंट, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। यानी कि भाई यहाँ आइसोमर्स, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। इस प्रॉपर्टी को, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो आपने देख लिया भाई क्या आइसोमर्स होने के लिए 2 कंडीशन होती हैं, या तो क्या हो स्ट्रक्चर ही क्या हो, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना क्या है, मस्ट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना क्या है, मस्ट है। डिफरेंट क्या होना चाहिए, या तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, या बताओ फिर भाई क्या डिफरेंट होना चाहिए, स्पेस में जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स का वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया है, आप यहां पर देखो भाई, देखो ये जो कंपाउंड इसमें बताओ क्या है, एक कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, एक Br और एक क्या है, सल्फेट। इस कंपाउंड में भी बताओ क्या है, एक कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, एक Br और एक सल्फेट है। लेकिन आप ध्यान से देखो भाई, जो ये क्या बोलते हैं ब्रैकेट हैं भाई, देखा जाए तो इन सब में क्या है, एक कोबाल्ट, 5 अमोनिया, एक Br, एक सल्फेट। यहाँ भी क्या है, एक कोबाल्ट, 5 अमोनिया, एक ब्रोमाइड, एक सल्फेट। लेकिन यहाँ पर देखो भाई इस स्ट्रक्चर में बताओ क्या है, अरे भाई स्ट्रक्चर में कोबाल्ट से जुड़ा कौन हुआ है यहाँ पर, Br, और यहाँ पर कोबाल्ट से तो कौन जुड़ा हुआ है, सल्फेट, और यहाँ बाहर कौन है, सल्फेट, यहाँ बाहर कौन है भाई, Br। तो यहाँ पर दोनों की भाई क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं हो क्या, तो इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या है, अरे भाई इन दोनों कंपाउंड्स का बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, इन दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर तो क्या है, डिफरेंट। तो क्या बोलेंगे इनको, अरे भाई क्या है, आइसोमर्स। यहाँ पर 2 आइसोमर्स कैसे राइज हुए हैं, स्ट्रक्चर डिफर करने की वजह से। ठीक है बात, लेकिन आप यहाँ पर अब ये वाला आप एग्जांपल देखो भाई, यहाँ पर अगर मान लिया 4 क्या है बताओ, A और 2 क्या है, B, 4 A और 2 B। भाई दो देखा जाए तो भाई उससे वही उतने वही ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो ग्रुप यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन भाई यहाँ पर इन ग्रुप्स का स्पेस में अरेंजमेंट बताओ क्या है, डिफरेंट, इजंट इट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या हो गया स्ट्रक्चर में, डिफरेंट। अरे भाई ग्रुप्स का टाइप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पर टाइप क्या ग्रुप का, बिल्कुल सेम। यहाँ भी क्या है, 2B और 4A, यहाँ भी क्या है 2B और 4A। लेकिन यहाँ पर B और B आपस में बताओ क्या है, ऑक्टाहेड्रा में सिस, यहाँ बताओ B और B आपस में क्या है, ट्रांस है। तो यहाँ तो ये वाला किस तो बताओ, ये तो केस किसके लिए हो गया कि डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, और ये क्या हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो देखा जाए तो यहाँ से तो क्या है ये, बोलो भाई यहाँ पर आइसोमेरिज्म कैसा राइज हुआ है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से। यहाँ आइसोमेरिज्म कैसा राइज हुआ है, स्पेस में ग्रुप्स डिफरेंट होने की, स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से। समझ गए बात भाई, तो ये थी इसकी भी डेफिनेशन। अब बताओ क्या पढ़ना हमको, क्लासिफिकेशन ऑफ
आइसोमेरिज्म। अब बताओ क्या देखते हैं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो भाई मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक बात और बताऊँ, आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन होती है ना, और जो क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन, बोलो इसकी जो भाई मेन डेफिनेशन होती है वो ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में क्या होती है, बिल्कुल सेम चलती है। ये डेफिनेशन आप एज इट इज कहाँ अप्लाई कर सकते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। बात आपको पहले पड़ गई भाई, या आप आगे पढ़ो इस चीज को, ठीक है। अब बताओ भाई, अब क्या देखते हैं, लेकिन यहां पर हम भाई एक्सक्लूसिव आइसोमेरिज्म किसका पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो भाई यहां बताओ आइसोमेरिज्म कितने टाइप का हो गया, एक तो क्या होगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये बताओ कब होता है, जब स्ट्रक्चर्स क्या हो, जब दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो उनकी डिफरेंट, तो क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और बताओ क्या उनका भाई, स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या हो डिफरेंट, उसे हम क्या बोलेंगे स्टीरियोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म। उसके बाद मैं आपको बताऊं भाई, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसकी फर्दर यहां पर तो क्या होती हैं, बोलो भाई 6 टाइप, कौन कौन सी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अरे भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती हैं, फर्दर क्या होती हैं 6 टाइप, कौन कौन सी, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिगेंड, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन। यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर क्या होता है 6 टाइप का। और जो क्या होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, कौन कौन सा, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड भाई कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बात। अब थोड़ा मैं आपको बताऊं भाई, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कौन से होते हैं और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कौन से होते हैं। अगर दो आइसोमर हैं, उनको एक दूसरे में आप अगर दो आपके पास क्या हैं स्टीरियोमर्स, अरे भाई आपके पास क्या 2 स्टीरियोमर्स हैं या स्पेस आइसोमर्स हैं, अगर एक दूसरे को आप कन्वर्ट कर सकते हो बिना कोई बॉन्ड तोड़े, उन्हें क्या बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। जैसे आपका क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का आप क्या बना सकते हो, स्क्वायर पिरामिडल, तो ये क्या होगा आपस में ये कन्फर्म, इनकी डेफिनेशन आगे आएगी भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और एक बताओ क्या होते हैं आपके कन्फिगरेशनल, अगर दोनों ग्रुप्स को भैया आप एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं, दोनों आइसोमर्स को आप एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे कन्फिगरेशन। इनके अगर एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सके सिर्फ बॉन्ड तोड़ के, तो क्या बोलेंगे उसको कन्फिगरेशनल, अदरवाइज क्या बोलेंगे उसको कन्फर्मेशनल। बात आपको पहले पड़ गई भाई। यहां पर हमने सिर्फ इनका क्या दिया है क्लासिफिकेशन, इनकी डेफिनेशन वगैरह हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे, ये आगे पढ़ेंगे। बात आपको पहले पड़ गई ना। तो भाई आइसोमेरिज्म बताओ कितने टाइप का हो गया, स्ट्रक्चरल, स्टीरियोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल भाई 6 टाइप का और स्टीरियोमेरिज्म भाई 2 टाइप का। ओके, अब बताओ भैया आप, अब ये क्वेश्चन बताओ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोमेरिज्म इज ट्रू। बताओ इनमें कौन में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। आइसोमर्स हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, होता है ऐसा, बिल्कुल। आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, एक भी डेफिनेशन ये है। और एक क्या है बोथ, भाई सही है क्या या नन, बताओ कौन सा है, सी। तो ये दोनों बात ठीक है ये, क्योंकि आइसोमेरिज्म होने के लिए भाई आप मतलब क्या कर सकते हो, स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट भी डिफर कर सकते हो और बोलो भाई स्ट्रक्चर भी डिफरेंट कर सकते हो। समझ गए दोनों में क्या बोले, बताओ भाई दोनों क्या होंगे आइसोमेरिज्म। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, सी ऑप्शन। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।